फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। कल मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको स्क्वायर रूट बताऊंगा। आज हम स्क्वायर रूट के बारे में और स्क्वायर के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम वर्ग के बारे में समझते हैं, स्क्वायर के बारे में। ये स्क्वायर होता क्या है? एक तो आप स्क्वायर इसको पढ़ते हैं, जिसका चारों साइड इक्वल हो जाए उसको स्क्वायर कहते हैं। लेकिन हम आइए नंबर का स्क्वायर करके देखते हैं कि वो स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है 1 के ऊपर अगर पावर 2 लिख दे तो इसी पावर को हम लोग स्क्वायर करते हैं। अब इसका मतलब समझना है कि इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब ये है कि 1 पे पावर 2 है तो 1 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। उसी तरह से 2 टू दी पावर 2, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो 2 का घात 2 पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है तो 2 टू दी पावर 2। अब इस पे पावर 2 है और यहां पर भी 2 है। इसका मतलब है कि इस 2 को जो स्क्वायर है उसके उतना बार लिखना है, तो 2 दूना 4, 4, फिर उसके बाद 3। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बच्चे यहाँ पर बड़ी मिस्टेक करते हैं, अधिकांशतः बच्चे गलती करते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख देते हैं तो कहते हैं कि स्क्वायर हो गया। नहीं यार, ये स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर का मतलब होता है कि जो डिजिट के स्क्वायर है उस नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करें। तो 3 पे है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 2 2 3, यहां पर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 तिहाई 9। उसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। आप समझ पा रहे होंगे कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर एक अलग टॉपिक है और स्क्वायर रूट ये एक अलग टॉपिक है। उसी तरह से अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 बराबर होगा 36। उसी तरह से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 इक्वल 49। उसके बाद हम कम से कम 20 तक स्क्वायर करते हैं और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। उसी तरह से 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। उसी तरह से 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144, 30 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169। उसके बाद 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, इसका 196। और 15 का स्क्वायर इसका 15 इंटू 15 बराबर 225। 16 का स्क्वायर इसका 256। इसके बाद 17 का मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 289 और 18 का 363 24। उसके बाद 9 का 361 और 20 यानी 20, इसका होगा 400। यहां तक कम से कम आपको याद होना चाहिए मुकम्मल। आप इसको रिमेम्बर कर लें और मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको प्रैक्टिस कर लें। आप बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको अदर नंबर का निकालना हो तो क्या करेंगे, हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर 25 25 का स्क्वायर निकालना हो
तो हम क्या करेंगे, 25 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो गया, बहुत आसान है, 625। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। ये हुआ आपका स्क्वायर, जो बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको क्लास 8 7 में ही पढ़ना है। अब आकर के हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। स्क्वायर रूट हम दो तरीके से, दो मेथड से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड की बात करते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है डिवीजन मेथड। ये दो होता है, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और इसको कहते हैं भाग विधि। आप उसको भी लिखें, प्राइम का हिंदी अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि। अब हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किस तरह से स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए हम लोग अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं, और बहुत आसानी, बहुत ही इजी वे में हम निकालेंगे। यहाँ पे लिखें स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे आपको कह दिया जाए 81 का वर्गमूल याद करें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81। आप इसको इंग्लिश में भी लिख लें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81, मतलब 81 का वर्गमूल निकालना है। तो कुछ चीजें आपको इसमें याद रखना है, जैसे 81 यहाँ पे लिख देंगे और इसको रूट में ले लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये इसका नाम है रूट। यहाँ पे आप कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे, तो इसको हम कहते हैं रूट। और इस रूट की जो हिंदी होती है वो होती है मूल। हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर, ये आप सिर्फ इसको याद रखिए, इसको कहते हैं रूट। अब 81 हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर आप पीछे पढ़ेंगे, या तो आपको रियल नंबर में पढ़ना ही है प्राइम फैक्टर। तो हम इसको, चूंकि अब इसको हम ऐड करेंगे, 2 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। हम कुछ बात कर रहे हैं कि 2 से कोई चीज कैसे कटता है। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8। अगर किसी भी नंबर के वंस पैलेस पे, यानी कि इकाई पैलेस पे अगर ये डिजिट पाया जाए 0 2 4 6 8, तो ये कंफर्म है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 3 से डिवाइड करना चाहें तो किसी भी नंबर का ऐड अगर 3 के टेबल में आ जाए, जैसे कि 81, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है ये 9। अब ये 9 3 के टेबल में है, इसका मतलब कंफर्म है कि 81 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से कुछ और नंबर हम देखते हैं, जैसे कि 243। अब हम इसको ऐड करते हैं, 2 6 और 3 9। इसका भी जो सम आ रहा है, इस डिजिट का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 9। इसका मतलब है 243 3 से डिवाइड होगा। तो इसको हम ऐड करेंगे, चूंकि 2 4 6 8 इसमें तो है नहीं, तो डिवाइड होगा 3 से, क्योंकि इन नंबर 81 का जो डिजिट है, डिजिट और 1 यानी 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। इसका मतलब है कि ये जो कटेगा वो 3 से डिवाइड होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 27,
और फिर 27 को ऐड करेंगे तो फिर से 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 9 3 के टेबल में है, तो ये 9 और 9 हो गया। अब उसके बाद डिवाइड नहीं करेंगे, अब यहाँ पे फिर से रूट चढ़ाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, पेयर लगाएंगे। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो चीजों को एक साथ करेंगे, दो नंबर को एक साथ करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग पेयर। अब इसको भी कहीं पे लिख लें पेयर, अब इसको नोट कर लेंगे। पेयर मीन्स जोड़ा। अब इसका जोड़ा लगाएंगे, 3 के साथ 3 का जोड़ा और इस 3 के साथ इस 3 का जोड़ा। अब यहाँ पर इस तरह से, अब यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे जो 3 है वो 3 दो 3 को लिया है, तो एक 3 और एक 3, तो टोटल 2 3 तो हो गया। फिर यहाँ पर इंटू का साइन डालेंगे, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, एक 3 यहाँ से एक 3 यहाँ से, तो टोटल हुआ 2 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये दोनों नंबर पे, ये दोनों नंबर का स्क्वायर ये रूट को हटा देगा, तो क्या बचेगा, यानी स्क्वायर रूट भी हटेगा और ये जो स्क्वायर है वो भी हटेगा, तो 3 इंटू 3 बराबर 9। इसका मतलब है कि 81 का जो वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकलेगा वो निकलेगा 9। और पीछे से आप जरा पीछे वाले क्लास को देखें तो आपको पता चलेगा कि 9 का स्क्वायर हम लिखे थे 81। इसका मतलब है कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे का इनवर्स है।